सामने पे भी बात हो, साबिक वजीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। कोई सच्चाई का मौसम है, हम उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात यह है कि आजकल लोग बड़े सच बोल रहे हैं, बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। 1992 के कराची ऑपरेशन की बात हो रही है चौधरी साहब, इत्तेफाक से आप वजीर दाखिला थे तो क्या वाकई सब कुछ बाला बाला हो गया था? आपको फौज ने नहीं बताया था, ना नसीर अख्तर साहब ने कुछ बताया था? ये सभी ये जो है वो ऑपरेशन आपको बताए बगैर एज वजीर दाखिला, और आपको ऐसे कमजोर वजीर दाखिला नहीं था सर। अब आप भी कुछ बता दें हमें फिर, जब सारे लोग सच बोल रहे हैं तो। मेरा ख्याल है सारे लोग बड़े सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा। हेलो, बिजली चली गई। अच्छा, अभी नहीं आपकी आवाज मुझे आ रही है सर। अच्छा, बिजली आ गई आ गई। राजा परवेज अशरफ को पता है कि आपको बिजली इस वक्त नहीं बंद करनी चाहिए। अच्छा जी चौधरी साहब। यहाँ मेरा ख्याल है जी कि अब इनको चीजों को छोड़े, साचो झूठ को, ये इस चक्कर में हम पड़ गए हैं। अब तो जो मेरा ख्याल है लोगों का ध्यान उठाने के लिए जनापुर का भी कोई शुरू कर दिया हुआ है। हाँ। जनापुर का ना कोई नक्शा था ना कोई है, हमें भी बताते रहे हैं कि जनापुर बन रहा है, जनापुर आ रहा है, लेकिन जिनके ऊपर इल्जाम लगाते थे वो मैंने जो करीब से देखा कि वो उन्होंने तो वो बाई चॉइस यहाँ पर आए हुए हैं हिंदुस्तान को छोड़कर, वो कैसे इस तरह की बात करते हैं साहब। लेकिन आपको कौन कहता है कि जनापुर बना रहे हैं? यही जब ब्रीफिंग होती थी तो ये सारी ब्रीफिंग जो है ब्रीफिंग हमें नहीं देते थे, ये बिल्कुल गलत है। ये इस चीज को मैं मानने को तैयार नहीं। ब्रीफिंग नवाज शरीफ साहब को भी होती थी, मुझे भी होती थी, और सब कैबिनेट को भी होती थी, और ये सब चीजें सब के इल्म में होती थी। और आपको बतौर काबीना ये बताया जाता था कि MKM वाले जनापुर बनाना चाहते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। आप यही फरमा रहे हैं चौधरी साहब? बार भाई ये रिपोर्टें आती थी, लेकिन इसका सबूत कोई नहीं मिलता था। सही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जमाने में भी ऐसा होता रहा है। अभी आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद के बाहर जाके देखें, अभी भी पहाड़ियों के अंदर कराची से लाए हुए लोगों की लाशें दफन है वहां पर भी। ये छोड़े इन चीजों को, ये आगे चले 17 साल पुराने मुर्दे ना उखेड़े और आगे चले, लोगों के असल मिसाल की तरफ सोचे थे। तो साहब लेकिन जनरल नसीर अख्तर साहब कर रहे थे, हमने तो कभी नहीं कहा। एक दफा किसी ने कहा होगा, तीसरे दिन जो है वो सारी बात वापस समेट ली गई थी, ऑपरेशन क्रिमिनल्स के खिलाफ था। ये तो क्रिमिनल के खिलाफ था, तो क्रिमिनल कहते हो? नहीं चौधरी साहब, ये भी तो है बात जो चौधरी निसार अली साहब क्लेम करते होते थे कि वफाकी काबीना में एक्चुअली आप लोगों को ये बताया गया कि सिंध में डाकू बहुत हो गए हैं, पथारीदार हैं, कच्चे के इलाके में लोगों को अगवा करके ले जाया जा रहा है। तो आप लोगों को गालिबन ये तासुर दिया गया कि दही सिंध में जो है वो ऑपरेशन होगा, और जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि वो डाकुओं को पनाह दे रहे हैं, उसमें इत्तेफाक से बहुत सारे लोग जो थे उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी उसके सरकर्दा रहनुमा भी थे, बीबी के साथी भी थे। तो आप लोग भी टर्न हो गए। आपने कहा अच्छा है, अगर फौज वाले जो है वो पीपल्स पार्टी वालों को, हमारे सियासी दुश्मनों को डाकू करके मार रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक वो कराची चले गए आसिफ नवाज साहब, तो आप भी अक्का बक्का रह गए और आपके वजीर आजम भी रह गए। आप क्लियर करें आप हमें। अच्छा, मैं अगर आपके पास टाइम हो तो मैं पदारीदारों का एक वाकया सुना दूं आपको बिल्कुल। पदारीदारों का वाकया ये है कि हमें ब्रीफिंग दी जा रही थी पक्के वो कच्चे के इलाके में। जनरल अपना उस वक्त हसन नवाज साहब थे जी, मैं था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, डिफेंस मिनिस्टर अपना हमारे शाह साहब थे। वहाँ पर पदारीदारों गाँव में कच्चे के इलाके में बैठ के ब्रीफिंग हो रही थी। वहाँ पर एकदम लिस्ट आई कि पदारीदार कौन से उन्होंने बाहर किए हुए थे, पदारीदारों की लिस्ट जब आई तो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था शहीद रसूल शाह, हमारे साथ बैठे हुए थे। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने वो पुरानी लिस्टें बनी हुई थी, लिस्टों को पढ़ने जाया जाए, लिस्टें तो बनती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। तब देखना यह है कि कौन मुतवतन है कौन मुतवतन नहीं है।
तो ये मेरा ख्याल है कि इनको अब क्या ना कि मोहब्बत नहीं है, ये मेरा ख्याल है, ये मैंने तो बड़े करीब से देखा है इन्हें MQM वालों को, तो ये तो अपनी बाई चॉइस यहाँ पर रहे हैं। अच्छा जो साहब, फिर ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त ये सारा शोर अचानक क्यों उठा कि आज 17 साल के बाद ये कहा गया कि जिनापुर नहीं बना और उसके ऊपर इतना ऑपरेशन लॉन्च किया गया, नुकसान हुआ। कराची में आज भी हम उसकी जो अजाला यानी कर रहे हैं, वहां पे सनती अमल पीछे हो गया, शहर पीछे चला गया, तो ये इतने 17 साल के बाद ये टाइमिंग क्यों सिलेक्ट की गई? ये सोचने वाली बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये 17 साल बाद कमीशन की बात करते हैं। अगर कमीशन बनाना है तो इसलिए बनाएंगे, ये कैसे मुल्क के अंदर महंगाई दूर कैसे की जा सकती है, बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है। अब कहते हैं कमीशन बनाए जो 17 साल के पुराने मुर्दे खेड़े, फिर इस्लामाबाद की पहाड़ियों में भी जाएंगे। ये इस्लामाबाद की पहाड़ियों में दूसरी मर्तबा जिक्र किया है चौधरी साहब आपने, ये थोड़ा सा एक आध और हिंट कर दो। आजकल लोग सारे इंकशाफात वहाँ से कराची से जो लोग आए थे, कहते हैं यहाँ पर दफन कर दिए गए थे। जातियाँ तो हुई है ना, जो जातियाँ हुई उनको तो नहीं छुपाया जा सकता। कितनी तादाद थी? कोई 2-4 लोग थे, कोई 30-40 लोग थे, कितने लोग थे ये यहाँ पर आए थे? बाबर साहब ने कहे थे कि मैंने 50-60 लोग। ओहो, अच्छा 50 2 लोग भी हो, चाहे 2 लोग भी हो, सही बात है जी, वो 2 लोग भी बेगुनाह मारे जाए तो वो 2000 के बराबर भी है। अच्छा, आपका ये बड़ा ठंडे तरीके से ये सोचा समझा आपका ये कमेंट है या आपकी राय है चौधरी साहब कि माजी को छोड़ो, आज की बात करो, माजी में जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन सर कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना कि अगर माजी की ये बातें नहीं आएंगे तो फिर तो कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पाएगी। देखना जो है प्रायोरिटी किसको देनी है, ये सियासी बातों को देनी है। अब रमजान शरीफ आ रहा है कि इन बातों से किसी की अफ्तारी खुल जाएगी या शहरी के ऊपर उसे रोटी मिल जाएगी। सही। अच्छा तो सर, जब आपको ये कहानियां सुना रहे थे, आप वज़ीर दाखिला थे, कभी आपने क्वेश्चन किया कि ये सारी बातें क्यों हैं, ये क्यों एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? कह रहे हैं कि कैबिनेट के आप कैबिनेट के आप मिनिस्टर निकाल के देख लें। जब ये टेररिस्ट कोर्स बन रही थी तो कैबिनेट में मैंने कहा था कि मियां साहब टेररिस्ट कोर्स ना बनाए, ये हमारे गले पड़ेंगे एक ना एक दिन। ये मिनट्स की बात है और उस दिन पहले हो गई थी मीटिंग, मिनट्स में निकलवा रहे किसी को, कैबिनेट भी इनको कह गए। तो गवर्नमेंट में मियां साहब उस वक्त मियां साहब की गवर्नमेंट में कौन हामी था कि ये जो, क्योंकि जो फौज बता रही थी ऑपरेशन के हवाले से, गवर्नमेंट के अंदर से कौन सपोर्ट कर रहा था कि ये करना चाहिए ये ऑपरेशन? गवर्नमेंट के अंदर मान रहे थे सब किसी को। अच्छा, एक बात तो मैं खुद उसका गवाह हूं कि डॉक्टर मलिया लोधी, मैं उन दिनों नेशन का जो चीफ था, उनके ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ, वो न्यूज़ की एडिटर थी। हम लोग एहतजाज लेकर आपके गए पार्लियामेंट के चेंबर में, तो मैंने आपको कहा था सिर्फ एक फिक्रा, मैंने कहा चौधरी साहब बहुत अफसोस की बात है, आप चौधरी ज़हूर लाई के बेटे हैं और आपके वालिद मरहूम ने ज़ियाउल हक को कहा था कि अगर हबीब जालिब के ऊपर मुकदमा हुआ, और आपको पता है उन पे अक्सर बेचारों पे किस चीज़ का मुकदमा हो जाता था, तो उन्होंने कहा कि मैं जमानत देने जाऊंगा, और इस शर्त पे वो कैबिनेट में गए थे। तो आपने उस वक्त बिल्कुल आपका ये अंदाज था तो ये डॉक्टर नहीं, आपने वो बिल्कुल मदद की सब कुछ, लेकिन सर आपकी नॉलेज और मर्जी के बगैर ये मुकदमा बना हुआ था ना, तो वो भी तो किसी ने बनाया होगा। इसका मतलब है कि आप लोगों से ओवर ताकत होती है। जो चौधरी शुजात जैसे वज़ीर दाखिला से भी ज्यादा ताकतवर होते लोग थे ना, सैफुर रहमान साहब थे। ठीक, अच्छा, सैफुर रहमान जैसे लोग थे। जी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग भी वो कहते हैं कि वाकई हर हुकूमत में ऐसे रहमान की क्या जरूरत थी जी। सैफुर रहमान भी एक छोटा सा कल पुर्जा था, एक छोटा सा एक एहलकार था, वो आज आपको कहीं नजर भी नहीं आ रहा है।